एक महीने से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल जारी है। सरकार के अल्टीमेटम के बाद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक महीने से उनकी हड़ताल जारी है, काम पर नहीं लौट रहे हैं। सरकार ने इस बीच अल्टीमेटम भी दिया काम पर लौटने के लिए, लेकिन अब तक काम पर नहीं लौटे हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने जिलों को निर्देश दिए और काम पर नहीं लौटने वालों की सूची बनाकर उन्हें बर्खास्त भी किया जा रहा है। सूरजपुर में 594 एनएचएम कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई। बलौदाबाजार कोरबा में भी 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया और आज एनएचएम कर्मचारी जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में एनएचएम कर्मियों का प्रदर्शन होने वाला है। अपनी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन करने वाले हैं और इनकी 10 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एनएचएम कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन होगा। एनएचएम कर्मी प्रदर्शन करने के लिए जुटेंगे और जेल भरो आंदोलन आज किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारी संघ की वो 10 कौन सी मांग है जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, संविलियन और अस्थायीकरण की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं और इसके अलावा जो उनकी तीसरी मांग है, नियमित भर्ती में सीटों के लिए आरक्षण देने की वो बात कर रहे हैं। साथ ही कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की भी एनएचएम कर्मचारी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल अवकाश की सुविधा की भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं और जो छठी मांग है इनकी ये कि लंबित 27% वेतन वृद्धि भी जल्द ही लागू कर दी जाए। इसके अलावा न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा की भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। 8वीं मांग इनकी ग्रेड पे का है। ग्रेड पे का निर्धारण को लेकर भी ये अपनी मांग रख रहे हैं और इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति की भी मांग एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं और साथ ही स्थानांतरण नीति की भी मांग कर रहे हैं और इन तमाम मांगों को लेकर के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और सरकार से 10 सूत्रीय मांग इन कर्मचारियों ने की है और इसको लेकर पिछले 30 दिनों से हड़ताल की जा रही है। हमारे साथ में इसी पर चर्चा करने के लिए संवाददाता 2 अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रायपुर से करिश्मा जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ में सूरजपुर से कमलजीत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले करिश्मा, आपका रुख करते हैं। 30 दिनों से लगातार हड़ताल की जा रही, इस बीच सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है और अल्टीमेटम के बाद देखा यह जाता है कि प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाती। जी बिल्कुल, देखिए 1 महीना हो चुका है और जो एनएचएम कर्मचारी है वो लगातार जो है प्रदेश भर में प्रदर्शन करे। 16,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है लगातार आंदोलनरत है और अब देख सकते हैं कि जो अल्टीमेटम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया था कि अगर काम पर नहीं लौटे तो सीधा जो है बर्खास्तगी की जाएगी, उसको लेकर बड़ा एक्शन भी अब देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में सूरजपुर, उसके साथ बलौदाबाजार और कोरबा, इन 3 जगहों पर देखिए जो है बड़ी जो है बर्खास्तगी जो है बड़ी संख्या में जो एनएचएम कर्मचारी है उनकी कर दी है। मेरे साथ कुछ एनएचएम कर्मचारी भी अभी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक अल्टीमेटम दिया गया, आप लोगों ने कहा आंदोलन जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा, इसी तरीके से हड़ताल चलती रहेगी। अब बर्खास्तगी जो है वो शुरू हो चुकी है। बर्खास्तगियाँ तो शुरू हो चुकी है। बलौदाबाजार में 160 लोगों को, सूरजपुर में 534 लोगों को नोटिस दिया गया है और कई जिलों में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा दिग्भ्रमित करने का प्रयास भी किया गया कि जैसे कुछ कम संख्या में जो 1 साल से कम वर्ग के थे जिन्हों की सेवा काल 1 साल से कम है, उनके द्वारा ज्वाइनिंग किया गया। उसको बढ़ा करके अपना पीआर बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और शासन के सामने महासमुंद में किया गया कि 80 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हुई, लेकिन वहां पर सिर्फ 20 से 25 साथियों की ज्वाइनिंग हुई थी। तो पूरे प्रदेश में हमारी जानकारी में सिर्फ 200 कर्मचारी ज्वाइन किए हैं और हमारे साथी एकजुट है अपनी मांगों के लिए। जो 10 सूत्री मांगे हैं, नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर के लिए एकजुट है और उसी के संदर्भ में आज प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं वो तूता रायपुर में इकट्ठा होंगे और जेल भरो आंदोलन जारी रहेगा हमारा। और लगातार ये आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है तो हम शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि वो संवाद के माध्यम से इसका हल निकाले। बहुत सारे जो हमारे
प्रदेश के पूर्व IAS है, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है। जैसे ही आज एक न्यूज़पेपर में आया है BKS रे जी का वक्तव्य कि अब हल निकाला जाना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। हम भी उसी विषय में चाहते हैं, हमारा भी उसी दिशा में प्रयास है कि हल निकाला जाए, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। बड़ी बात यह है कि अब नई भर्तियों के लिए भी यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि बर्खास्तगी तो हो रही है, लेकिन जो परेशानी जो अब मरीजों को हो रही है, जनता को हो रही है, वो असुविधा ना हो, इसके लिए अब जो है नई भर्तियां भी कर दी जाएंगी। ये टोटल शासन की अड़ियल रवैया है। उन जिस प्रकार से उन्हें बर्खास्ती कर रहा है उसी गति में यदि हमारे मांगों के लिए फाइलों में दस्तखत होता, हमारे मांगों के लिए उनमें निराकरण होता, संवाद होता, तो निश्चित रूप से ये स्थिति निर्मित नहीं होती। आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। आम जनता स्वास्थ्य से सुविधा के लिए लाले पड़ रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक पूरा व्यवस्था चरमराई हुई है। अभी भी हम लोग निवेदन करते हैं संवाद से रास्ता निकाले। इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, संवेदनशील काफ़ी मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। निश्चित रूप से अभी भी भरोसा है हम लोगों को, ये बात जरूर हम लोगों को नियमितीकरण, ग्रेड पे और हम लोगों को जो लंबी 10 मांग हो बहुत जल्दी पूरा होगा। अगर बर्खास्तगी होती क्या करेंगे, क्योंकि जो है नौकरी है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है, लेकिन इस तरीके से जब बर्खास्तगी है वो भी बड़ी संख्या में की जाएगी तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि कई सारे परिवार जो है उसमें महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, घर कैसे चलेगा, क्या कुछ होगा? बर्खास्तगी की ओर तो हमारे साथियों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बर्खास्तगी का डर अगर रहता तो वो आज हमारा 32वां दिन है हड़ताल का। सभी हमारे साथी और हम लोग पूरा अडिग है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम बिल्कुल हड़ताल में बने रहेंगे, जब तक हमारी पूरा 10 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी। बिल्कुल करिश्मा, बातचीत करते रहेगा। हमारे साथ में सूरजपुर से कमलजीत भी जुड़े हुए हैं। कमलजीत, देखे एक्शन लिया गया है, कईयों को बर्खास्त किया जा रहा है, लेकिन जो प्रदर्शन है ऐसा लग नहीं रहा कि एक्शन मार्च से अभी थमने वाला है। जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन बिल्कुल भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आज सूरजपुर से भी कई अंबिकापुर भी जा रहे हैं, जिन लोगों को जितने भी NHM के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सभी आज जेल भरो आंदोलन पर जा रहे हैं। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर दायमा, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी और कब तक ये क्या कहना चाहेंगे। हमारी मुख्य रूप से मांगे सिविलियन और ग्रेड पे और उसके साथ 27% अन्य 10 सूत्री मांगे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेके हम लोग पिछले 1 महीने से ज्यादा हड़ताल में अभी हम लोगों ने समय निकाला है और शासन हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 594 लोगों को जिला सूरजपुर में अल्टीमेट दे दिया गया है कि 1 माह पूर्व आपकी सेवा नोटिस देते हुए सेवा समाप्त मानी जाएगी। और इसके परिपक्ष में हम लोगों ने एक उग्र आंदोलन की तरफ मुंह कर दिया है। आज हमारा संभाग स्तरीय जेल भरो आंदोलन होगा। रायपुर में 3 संभाग का जेल भरो आंदोलन है, बस्तर और सरगुजा संभाग का अपने अपने संभाग में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। जी, इसी तरह से जेल भरो आंदोलन के लिए सभी अंबिकापुर के लिए कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और अब करिश्मा का रुख कर लेते हैं। करिश्मा, देखिए जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच देखिए जो मरीज हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो। NHM कर्मचारी भी कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि मरीज परेशान हो। ऐसे में क्या स्वास्थ्य मंत्री से उनकी क्या बातचीत हुई है, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 1 महीना जो है वो पूरा हो चुका है इस पूरी हड़ताल को और 16,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर है। राजधानी रायपुर में ही 10 से 15 ऐसे जो है प्राइमरी और उसके साथ साथ जो है जिला चिकित्सा केंद्र है जो कि पूरी तरीके से ठप चल रहा है। कई जगह तो पूर्ण रूप से ताला लगा हुआ है। मरीज परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, जो प्राइमरी देखते हैं कि चिकित्सा सेंटर्स में जाते हैं, जो जिला चिकित्सा जो रहता है वहां जाते हैं, तो वहां पर उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से परेशानी मरीजों को ज्यादा हो रही है। हड़ताल भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन उसके साथ साथ मांगों को लेकर के भी जो कर्मचारी है वो अडिग है। उनसे भी जानेंगे स्वास्थ्य मंत्री से आपकी क्या चर्चा हुई, क्योंकि वो भी लगातार कह रहे हैं कि असुविधा लोगों को हो रही है, तो आश्वासन क्या मिला आपको? स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी पिछले बुधवार को ही बैठक हुई थी। तो उसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया था कि जो आपकी 5 मांगे हैं वो मान ली गई है। ग्रेड पे के लिए हमको कुछ टेक्निकल पहलू देखा जाना है और उनके द्वारा ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर कमेटी निर्णय लेगी। लेकिन जहां स्वास्थ्य सचिव जी का जो पत्र है उसमें 3 महीने की बात की है। तो शासन और प्रशासन में जो विरोधाभास है, अगर मंत्री जी बोल रहे हैं तो उनकी बातों का पालन होना चाहिए। विधायिका बड़ी है कि प्रशासन बड़ा है?
यहाँ पर बात ये आ रही है कि शासकीय मतलब शासन की बातों को प्रशासनिक व्यक्ति नहीं मान रहे। मंत्री जी पूर्णतः हमारी बातों से सहमत है और वो हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बात ये आ रहा है कि हमको जो मांगे उसका एग्जीक्यूशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लेट लतीफी कर रहा है। तो 5% वेतन वृद्धि की बात माननीय मंत्री जी का बयान था कि मैं इसको जारी करवा रहा हूं, पत्र में फिर ये आया कि प्रचलन में है। तो इस प्रकार से गोल गोल घुमाया जा रही है हमारी मांगों को। मंत्री जी हमारी मांगों के लिए तैयार है पूरी करने के लिए, तो हम माननीय मंत्री जी की बातों पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यक्ति उन पर नहीं जा रहे। और रहा सवाल स्वास्थ्य की व्यवस्था का, तो हम तो लगातार 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है लोक प्रजातांत्रिक देश में, उसके अधिकार के तहत हम आज आंदोलन पर हैं। और आंदोलन में ऐसे ही नहीं आए, हम लोगों ने 1 मई को भी आंदोलन किया, 16-17 को भी किया। अब जब हमारे बिल्कुल करिश्मा, तो देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है और हड़ताल लगातार 30 दिन के बाद भी जारी है। और इस बीच एनएचएम कर्मचारियों से हमारे 2 संवाददाता यहां पर बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कमलजीत आपका और करिश्मा आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए।